हाय व्यूअर्स, वेलकम टू वेंकट फिटनेस। मैं आपका वेंकट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, अहम 5 चीजें लोग भूल जाते हैं वर्कआउट करने के बाद, वो है पोस्ट वर्कआउट। बहुत लोग ये बात भूल जाते हैं कि एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी को हाइड्रेट करना चाहिए, पर हाइड्रेट कैसा करते हैं ये बहुत लोग नहीं जानते। कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं ये भी लोग नहीं जानते। एक और बात, कई लोग शरीर का एक्सरसाइज करने के बाद कॉर्टिजन लेवल्स बढ़ जाते हैं, उसे कैसे कम करना है ये भी नहीं जानते। इसी तरह कई लोग एक्सरसाइज करने के बाद नहाते भी नहीं है, नहाने के फायदे क्या है ये भी नहीं जानते। कई लोगों को एक्सरसाइज करने के बाद दूसरे दिन मसल सोरनेस होता है, उस मसल सोरनेस को कैसे कट करना है। इसी तरह लास्ट पॉइंट है, असल में पोस्ट वर्कआउट कार्डियो करना चाहिए या नहीं, करने पर बेनिफिट्स क्या है, यही आज का हमारा टॉपिक है। तो गाइज, पहली बात यह है, आपके एक्सरसाइज हिट करने के बाद, एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आपने जो अपने लिए फिटनेस का गोल बनाया है वो कंप्लीट नहीं होता है। आपका फिटनेस गोल जो है वो 100% में सिर्फ 20% ही टास्क को आपने कंप्लीट किया हुआ होता है। बाकी 80% टास्क आपके हैबिट्स के हिसाब से, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से बाकी के 23 घंटे पर आधारित होते हैं। तो पहली चीज जो लोग नहीं करते हैं वो है, या करना भूल जाते हैं वर्कआउट के बाद, वो है जरूरत के हिसाब से पानी पीना। इसे कहते हैं रीहाइड्रेशन। रीहाइड्रेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, हर एक के लिए रीहाइड्रेशन करना जरूरी है। सो आफ्टर इंटेंस एक्सरसाइज और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट या हाई कार्डियो के बाद, तो कार्डियो के बाद ही क्यों ना हो, वेट ट्रेनिंग के बाद ही क्यों ना हो, या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के बाद, या कोई भी क्रॉसफिट के बाद, तो किसी भी तरह के एक्सरसाइज के बाद हाइड्रेशन बहुत ही जरूरी होता है। शरीर को रिहाइड्रेट करना पड़ता है। ये कैसे करें? कई लोग पानी पीते हैं, पर कई लोग पानी पीना चाहते तो है, पर एक्सरसाइज के बाद पकड़ लीजिए ग्रीन टी या कॉफी या नॉर्मल चाय पीकर पानी पीना बिल्कुल भूल जाते हैं। इसे मत भूलिएगा, पानी पीना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बेसिकली रिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? तो रिहाइड्रेशन का मतलब सिर्फ पानी नहीं होता, रिहाइड्रेशन का एक निर्धारित तरीका होता है। रिहाइड्रेशन का मतलब एसेंशियल मिनरल्स, इसमें पोटेशियम, सोडियम और साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स, शुगर्स, ये सब मिलकर रिहाइड्रेशन होता है। आपको एक छोटा सा टिप दे दूं, द चीपेस्ट सप्लीमेंट कौन सा है पता है आपको टू रिहाइड्रेट द बॉडी? इलेक्ट्रोलाइट्स। ओआरएस पैकेट्स मिलते हैं ना छोटे वाले, 3 रुपए का पैकेट, 3-4 रुपए में मिल जाते हैं, वही द बेस्ट सप्लीमेंट इन द वर्ल्ड। द बेस्ट सप्लीमेंट आफ्टर मल्टीविटामिन मे बी बी कॉम्प्लेक्स, पर ये इलेक्ट्रोलाइट्स बेस्ट सप्लीमेंट है। कई लोगों को लेग एक्सरसाइजेस करने के बाद शाम को मसल क्रैम्प्स या बॉडी डिहाइड्रेशन या मसल कैचेस होते हैं, पर इस पर कई लोग ध्यान नहीं देते। अरे यार, क्रैम्प्स हो रहे हैं, पैर में दर्द है, हैमस्ट्रिंग खींच रहा है, यही सोचते रहते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? वो है बॉडी डिहाइड्रेशन और रिहाइड्रेशन में कमी हुई है। और आपको रिहाइड्रेट होना है तो सिंपल सप्लीमेंट इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आप एक्सरसाइज करते वक्त या एक्सरसाइज खत्म होने के बाद भी रिहाइड्रेशन करना बिल्कुल ही भूलिएगा मत। दूसरी चीज जो लोग भूल जाते हैं वो दूसरी चीज है, एक्सरसाइज का मतलब ही स्ट्रेस होता है। आपके जिंदगी में बहुत सारा स्ट्रेस है, इसके बाद भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये भी स्ट्रेस है। एक्सरसाइज करने के बाद आपके शरीर को, आपका शरीर जो है एनाबॉलिक स्टेट में जाने के बाद, हर मसल के एक्टिवेट होने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद या 1 घंटे का एक्सरसाइज करने के बाद आपके कॉर्टिजोल में स्पाइक होगा, कॉर्टिजोल लेवल्स जरूर बढ़ेंगे। तो ये कॉर्टिजोल स्पाइक के बाद, शरीर में कॉर्टिजोल बढ़ने के बाद उसे कैसे कम करना है ये कई लोग नहीं जानते। तो सिंपल टेक्निक जो है बढ़े हुए कॉर्टिजोल लेवल्स को कम करने के लिए, आफ्टर स्टैटिक स्ट्रेचेस, आपके एक्सरसाइज के बाद जो स्टैटिक स्ट्रेचेस करते हैं, बैक लाई डाउन 1 मिनट के लिए, हम जिसे शवासन कहते हैं ना, हार्ट रेट को नॉर्मल कर लीजिए, बॉडी टेम्परेचर को कम कीजिए। ये करने के बाद आप अगर इंसुलिन स्पाइक कर सकते हैं, इंसुलिन युक्त खाना अगर शरीर को दे सकें, इमीडिएटली कॉर्टिजोल जो है ड्रॉप होगा, कॉर्टिजोल लेवल्स डिप होंगे, कम होंगे। ये सिंपल टिप है। तो अब इंसुलिन को स्पाइक करने के लिए क्या खाएं? अ पीस ऑफ डार्क चॉकलेट खा सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स पी सकते हैं, नहीं तो सबसे बढ़िया जो है गन्ने का रस, इसे आप पी सकते हैं। इसी तरह कई लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, कई लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, ग्लूटामिन वगैरह वगैरह, तो इसी गन्ने के रस में आप ग्लूटामिन भी मिला लीजिए। इसकी वजह से आपका मसल रिकवरी भी होगा, साथ में आपका गट हेल्थ भी बढ़िया रहेगा। तो ग्लूटामिन होता क्या है, ग्लूटामिन इस्तेमाल कर सकते या नहीं, ग्लूटामिन इसका बेस्ट ब्रांड्स क्या है, बेस्ट ब्रांड से भी ज्यादा इसे कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या है, इस सप्लीमेंट सीरीज में ये सब मैं आपको समझा दूंगा।
इसी तरह तीसरी गलती, ये तीसरी गलती आम तरीके से होता रहता है। कई लोग एक्सरसाइज खत्म करने के बाद बस अपना चेहरा पानी से धोकर कपड़े बदलकर निकल जाते हैं, फिर अपने रेगुलर रूटीन में जुट जाते हैं। इसके वजह से दूसरे दिन मसल सोरनेस होता है। ये इसलिए होता है कि डैमेज्ड मसल्स जो है ना, उनमें ब्लड फ्लो रिकवर नहीं होने की वजह से। इसे रिकवर करना है तो, आपके मसल सोरनेस कम करने हैं तो आपको जरूर नहाना पड़ेगा। पानी कैसा होना चाहिए? गुनगुना पानी होना चाहिए। 1:2 रेशियो में ठंडी और गर्म पानी को मिक्स करके इस कॉम्बिनेशन में अगर पानी इस्तेमाल किया जाए तो सोरनेस कम हो जाएगा, एक फ्रेश फीलिंग रहेगा और सारा दिन आप एक्टिव रहेंगे। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। कुछ लोगों को इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो जाता है। एक 30 मिनट तक एक्सरसाइज करने से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, दूसरे दिन बहुत ज्यादा दर्द होता है। बस एक 2 किलो या 3 किलो का डंबल लेके 10 रिपीटेशन कर लो, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इनको एक सिंपल टेक्निक बता देता हूं। पोस्ट वर्कआउट एक्सरसाइज खत्म करने के बाद पोस्ट वर्कआउट मील में चेरीज खा लीजिए या फिर चेरी जूस पी लीजिए। इसकी वजह से आपका इन्फ्लेमेशन कम तो होगा ही, साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी बढ़ जाएंगे और इसकी वजह से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो लास्ट गलती, ये गलती हर कोई करता है। एक्सरसाइज पूरी जी जान लगा के करेंगे और उसके खत्म होने के बाद आपके ट्रेनर साहब कहेंगे 100 कैलोरीज पोस्ट कार्डियो करो, कहते ही आपका हवा निकल जाएगा। पोस्ट कार्डियो, एक तो नींबू में रस खत्म, ऊपर से 100 कैलोरी पोस्ट कार्डियो, ये मैं कैसे करूं? ऊपर से आपने लेग वर्क भी करवा दिया, थाइज अकड़ रहे हैं, हैमस्ट्रिंग खिंच रहा है, पूरे पैर में दर्द है, ये मुझसे नहीं होगा, ऐसा आप कह दोगे। तो टेक्निक क्या है, वो क्यों कह रहे हैं, ये आपको समझना होगा। आपके पोस्ट वर्कआउट कार्डियो करने से बेनिफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा। इसकी वजह से आपका फैट बर्निंग सिस्टम फास्ट होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, आपका हार्ट बीट नॉर्मल होगा। साथ साथ आपका, आपने कहा था ना कल जो अपने लेग एक्सरसाइज किए थे आपके मसल्स टाइट हो गए हैं, तो जो डैमेज्ड मसल फाइबर्स हैं, मसल्स हैं, वो क्यों डैमेज हुए हैं? बेसिकली उन मसल्स को स्टिमुलेट करने से, रिपीटेडली स्टिमुलेट करने से वहां लैक्टिक एसिड का बिल्डअप हुआ होगा। क्यों बिल्डअप हुआ है? ऑक्सीजन पूरी तरह मसल को मिला नहीं होगा, लैक्टिक एसिड बिल्डअप जरूर होगा। तो इस लैक्टिक एसिड बिल्डअप को कम करने के लिए आपको क्या करना है कि उन मसल्स पे ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना है, ब्लड फ्लो को बढ़ाना है। और ऐसे करने के लिए पोस्ट वर्कआउट कार्डियो इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस लैक्टिक एसिड बिल्डअप। तो देखिए, आपके ट्रेनर ने पोस्ट वर्कआउट कार्डियो 100 कैलोरी बोल दिया, आपसे नहीं हुआ तो 50 कैलोरी कीजिए, इंक्लाइंड थ्रेडमिल कर लीजिए या स्टेशनरी साइकिलिंग कर लीजिए। आप जो भी करें, पोस्ट वर्कआउट कार्डियो की वजह से आपके प्रॉफिट्स ही होंगे, नुकसान नहीं होंगे। तो व्यूअर्स, इन 5 चीजों को अगर आप करते रहोगे, यानी कि इन 5 चीजों को आप करते रहोगे, तो आप जैसे चाहोगे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। नहीं कर रहे हैं आप, पोस्ट वर्कआउट कार्डियो नहीं कर रहे हैं, वैसे ही जरूरत मुताबिक शरीर को रिहाइड्रेट नहीं कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए जरूरी खुराक को नहीं ले रहे हैं, वैसे ही ये जो कॉर्टिजोल स्पाइक है उसके लिए इंसुलिन स्पाइक कैसे करना चाहिए आपको नहीं पता, तो आपको एक्सरसाइज करने में दिक्कत आएगी। तो हमारा टारगेट जो है, एक दिन में 4 घंटे का एक्सरसाइज नहीं करना है, कल भी एक्सरसाइज करना है। आवर टारगेट इज मेंटल वेलबींग प्लस फिजिकली फिट। तो गाइज, मैं समझता हूं ये टॉपिक आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वैसे ही लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल वेंकट फिटनेस ट्रेनर। सी यू गाइज, सी यू सून।